श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में ब्रह्मा जी कहते हैं, अहो भाग्यम नंद गोपा व्रजौकसाम यन्मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्मा सनातनम। ब्रह्मा जी बड़े आश्चर्य से कह रहे हैं, अहो भाग्यम नंद गोपा, ये नंद गोपों का, नंद महाराज का, सारे ब्रजवासियों का भाग्य तो देखिए। अहो भाग्यम, इनका सबसे बड़ा सौभाग्य क्या है? ब्रह्मा जी कह रहे हैं, यन मित्रम परमानंदम, परमानंद पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान इनके मित्र बनकर आए हैं, इनके आंगन में खेल रहे हैं। यन मित्रम परमानंदम, और ये कृष्ण कौन है वास्तव में? पूर्ण ब्रह्म सनातनम, ये पूर्ण ब्रह्म है, ये सनातन है। अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वृंदावन में एक नन्हे से ग्वाल बाल के रूप में आकर मधुर लीलाओं को प्रदर्शित कर रहे हैं, और इससे वो इतना दिव्य आनंद प्रदान कर रहे हैं सबको। तो इस बात को मेडिटेट करके ब्रह्मा जी बहुत आनंद ले रहे हैं और आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं, और ये वृंदावन का स्पेशलिटी है। आप देखोगे गोपियाँ भी श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 21वें अध्याय में बहुत सुंदर बातें बताते हैं। वो कहते हैं, वृंदावनम सखी भुवो वितनोति कीर्तिम यद्देवकी सुतपदाम्बुजलब्ध लक्ष्मी गोविंद वेणुमनुमत्त मयूर नृत्यम प्रेक्षादृशान्व अवरतान्य समस्त सत्वम। वो कह रहे हैं कि वृंदावनम, हे सखी, वृंदावन जो इतना स्पेशल प्लेस है कि वृंदावन ने इस धरती का यश को बढ़ाया है। वृंदावनम सखी भुवो वितनोति कीर्तिम, इस धरातल की जो कीर्ति है, जो ग्लोरीज है, वो बहुत स्प्रेड हो गया वृंदावन की वजह से। तो वृंदावन में ऐसा क्या हुआ स्पेशल? वृंदावन का स्पेशलिटी ये है कि यद देवकी सुत श्री कृष्ण पदाम्बुजलब्ध लक्ष्मी, उनके चरण कमलों का यहाँ पर स्पर्श हुआ। श्री कृष्ण अपने चरण कमलों से उन्होंने वृंदावन में बहुत जगह पर जाते थे, गाँवों को चराते थे, तो उससे वृंदावन में भगवान के चरण कमलों का स्पर्श हुआ। और इतना ही नहीं, भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन में क्या किया? गोविंद वेणुमनुमत्त मयूर नृत्यम, और वो जब वो वेणु बजाते थे तो मयूर पागल होकर, दिव्य आनंद उन्मत्त होकर वो नृत्य करते थे, और मयूरों के नृत्य से इतनी खुशी फैलती थी वृंदावन में कि जो बाकी सारे जीव जंतु हैं, प्रेक्षादृशान्व अवरतान्य, वो जो छोटे छोटे चट्टान हैं या गिरिराजी हैं, उसके ऊपर जाकर बैठते थे और वो सब मयूरों के नृत्य को देखते थे और आनंद लेते थे। तो इस तरह से गोपियाँ कह रही हैं कि वृंदावन में इतना स्पेशल है क्योंकि कृष्ण लीलाएं कर रहे हैं, कृष्ण वृंदावन में गौओं को चरा रहे हैं। सो वृंदावन में इस पावन भूमि पर श्री कृष्ण जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, एक ग्वाल बाल के रूप में आए, और ये वृंदावन धाम श्रील प्रभुपाद जी ने हम सबको बड़े आसानी से उसमें एंट्रेंस दे दिया। एक बार श्रील प्रभुपाद वृंदावन में थे तो उनके एक शिष्य विशाल प्रभु मंदिर के बाहर खड़े थे। तो श्रील प्रभुपाद परिक्रमा कर रहे थे मंदिर का, और जैसे परिक्रमा करके आए तो विशाल प्रभु ने श्रील प्रभुपाद को देखा और जोर से कहा, वृंदावन धाम की जय। तो श्रील प्रभुपाद ने उनको ऐसा देखा, कुछ कहा नहीं। श्रील प्रभुपाद ने परिक्रमा कंटिन्यू किया। तो दूसरे राउंड में जब आए तो वापस विशाल प्रभु ने देखा श्रील प्रभुपाद को और कहा, वृंदावन धाम की जय। तो ऐसे 3 बार हुआ। तो जब तीसरी बार जब श्रील प्रभुपाद ने देखा तो श्रील प्रभुपाद ने विशाल प्रभु से कहा, आपको वृंदावन धाम अच्छा लगता है? आपको बहुत आकर्षण है वृंदावन के प्रति? तो विशाल प्रभु ने कहा, हाँ श्रील प्रभुपाद, वृंदावन धाम बहुत अच्छा जगह है, इट्स अ ट्रांसेंडेंटल अबोर्ड ऑफ कृष्णा, वृंदावन धाम की जय। वापस बोले वो। तो श्रील प्रभुपाद ने कहा, आपको वृंदावन धाम अच्छा लगता है तो आप वृंदावन ले लो, टेक इट, यू लाइक वृंदावन, टेक इट। ऐसा प्रभुपाद ने अपने लेफ्ट हैंड को ऐसा किया, बाएं हाथ को, टेक इट। तो हमारे दीनबंधु प्रभु वृंदावन के वो इसमें तात्पर्य देते हैं कि ये वृंदावन धाम जो ब्रह्मा जी, शिव आदि देवताओं के लिए बहुत दुर्लभ है एंट्रेंस, जो वृंदावन धाम इतना डिफिकल्ट है एंटर करना, और जो कृष्ण का मोस्ट स्पेशल अबोर्ड है, उस वृंदावन धाम को भगवान के शुद्ध भक्त श्रील प्रभुपाद ने अपने लेफ्ट हैंड से, अपने बाएं हाथ से ऐसे उन्होंने दे दिया। हम सबको एक गिफ्ट के रूप में श्रील प्रभुपाद ने वृंदावन धाम दिया है, क्योंकि वृंदावन धाम में श्री कृष्ण अपने सबसे मधुर लीलाओं को प्रकट कर रहे हैं।
और एक बार हम श्री कृष्ण से आकर्षित हो गए, एक बार भगवान से आकर्षित हो गए, तो इस जगत के जो सारे प्रलोभन हैं, जो सारे विकर्षण हैं, उसका हम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। प्रचेतास श्रीमद् भागवतम में एक बहुत सुंदर श्लोक आता है, 4 स्कंद में प्रचेतास कहते हैं कि पारिजात अंजसा लब्धा सारंगा अन्यो न सेवते त्वद अंग्री मूलम आसाद्या साक्षात किम किम वृणीमहि। वो कहते हैं कि जो सारंग है, बम्बल बी है, वो बहुत सारे फूलों में जाता है नेक्टर लेने के लिए, पर जब वो एक बार पारिजात पुष्प के पास जाता है, पारिजात अंजसा लब्ध्वा, कंप्लीटली जब वो पूर्ण रूप से पारिजात पुष्प से जब वो नेक्टर प्राप्त करता है, तो उसके बाद क्या होता है, पारिजात अंजसा लब्ध सारंग अन्यो न सेवते, फिर वो कोई और फूल के पास नहीं जाता, उसको सब मिल गया पारिजात फ्लावर में। उसी प्रकार शास्त्रों में कहा गया है, प्रचेतास कह रहे हैं कि हे भगवान, जब हम आपके पास आते हैं, त्वद अंग्री मूलम आसाध्य, आपके चरण कमलों का एक बार आश्रय मिल गया, साक्षात किम किम वृणीमहि, तो हम और कोई जगह पर क्यों जाएंगे। हम देखते हैं कि सामान्य तौर पर हम अपने जीवन यापन में क्या करते हैं, अलग अलग चीज़ों के पास जाते हैं, अलग अलग लोगों के पास जाते हैं, हम परफेक्शन ढूंढ रहे हैं, कोई अभिनेता अभिनेत्री के पास, कोई स्पोर्ट्स स्टार के पास, कोई राजनीतिक नेता के पास हम आश्रय ढूंढ रहे हैं, या अलग अलग कार्य करते हैं, अलग अलग चीज़ें करते हैं, पर एक बार हमें भगवान के चरण कमलों का आश्रय प्राप्त हुआ तो ये सारा जो हमारा फ्रस्ट्रेशन है सब बंद हो जाएगा, क्योंकि श्री कृष्णा इज़ मोस्ट अट्रैक्टिव। और इसी बात को वृंदावन धाम में बेस्ट पूर्ण रूप से हमें देखने को मिल रहा है। और श्रीला प्रभुपाद चाहते थे कि हम श्री वृंदावन धाम के प्रति आकर्षित हो जाएं, श्री वृंदावन धाम की सेवा करें, क्योंकि यहाँ पर श्री कृष्ण अपने लीलाओं को पूर्ण रूप से मैनिफेस्ट करते हैं। श्री वृंदावन धाम की जय। हरे कृष्ण। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।